हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। आज इसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए, जो रिसेंटली हेल्ड होने वाला है यूपी में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के कुल 26 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड मोर इन डार्क कंडीशन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन एंड डी मेलाटोनिन। So always remember that in dark condition मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेटेड, डार्क से मेलाटोनिन सेक्रेट होता है डार्क कंडीशन में, एंड लाइट कंडीशन में जीरोटोनिन सेक्रेट होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट, फेरोमोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, बी यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन, मैसेंजर आरएनए, ऑलवेज प्रोटीन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल्स के कम्युनिकेशन में ये यूज्ड होता है। फेरोमोन्स मैसेज कंडक्ट करता है स्मेल के थ्रू, और बिहेवियर को, जो उनके बीच में म्यूचुअल बिहेवियर्स होते हैं मेंबर्स के, जो भी स्पीसीज होती हैं मोस्टली इंसेक्ट्स में, उनके म्यूचुअल बिहेवियर को अफेक्ट करके उनको मैसेज देता है। सो राइट आंसर होगा बी, यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेम सेकंड मैसेंजर इज गिवन टू ऑप्शन ए एटीपी, बी साइक्लिक एएमपी, सी जीटीपी एंड डी बोथ एटीपी एंड एएमपी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी साइक्लिक एएमपी। जो सेकंड मैसेंजर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, जिसे सुथरलैंड ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मैसेंजर होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं स्वयं में ही। फर्स्ट मैसेंजर इज हार्मोन इटसेल्फ एंड द सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी के साथ साथ जीएमपी भी, जो कि एक्ट करते हैं एज ए इंटर सेलुलर मीडिएटर की तरह, और बहुत सारी सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंट तरह से उनको अफेक्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, साइक्लिक एएमपी एंड जीएमपी दोनों ही सेकंड मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, उन्हें सेकंड मैसेंजर बोला जाता है, एंड फर्स्ट मैसेंजर इज हार्मोन। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो ग्लैंड और उनके हार्मोन से रिलेटेड हैं, कि कौन सी ग्लैंड किस तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट कर रही है और उनके वर्क क्या है हमारी बॉडी के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसोप्रेशन इज कंसर्न विद जनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, सी यूरिन फॉर्मेशन एंड डी बर्थ कंट्रोल। पहली चीज़ है, वैसोप्रेशन को ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। वैसोप्रेशन ब्लड में रिलीज होने के बाद वाटर को रीअब्जॉर्व कराने का काम करता है। अगर वैसोप्रेशन की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में, या फिर वैसोप्रेशन कम सेक्रेट हो रहा है, तो वो वाटर को कम रीअब्जॉर्व कर पाएगा, जिससे कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर हम सिंपलेस्ट वे में समझें, वैसोप्रेशन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, मतलब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू वैसोप्रेशन सेक्रेट होता है हमारी बॉडी ब्लड में। सो राइट आंसर होगा इसका यूरिन फॉर्मेशन। अगर वैसोप्रेशन कम है, उसका सेक्रेशन कम हो रहा है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। सो राइट आंसर इज सी, यूरिन फॉर्मेशन। सेकंड, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ STH इज अर्ली लाइफ में रिजल्ट इन गैंगेटिज्म, एक्रोमेगली, स्टेरिलिटी एंड डॉर्फिज्म। सो राइट आंसर होगा इसका डी,
डार्फिज्म, डिफिशियंसी ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH का फुल फॉर्म होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, फ्रॉम अर्ली एज result in growth of long bones and of the body stops prematurely making the patient dwarf. So अगर inadequate प्रोडक्शन होगा STH का तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा बच्चा. नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड एंड गोनाड्स. सो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं. राइट आंसर इसका पिट्यूटरी होगा. और ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लूब, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लूब होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एंटीरियर लूब एंड पोस्टीरियर लूब. एंटीरियर लूब को एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर लूब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं. इनका फर्दर डिवीज़न होता है एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस का 2 पार्ट्स में. पार्ट्स ट्यूबरेलिस एंड पार्ट्स डिस्टालिस. ये हैं एडेनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट्स. सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट चलते हैं. हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार भी डिस्कस किया हमने. ऑप्शन ए, ऑल प्रोटीन्स, ऑल स्टेरॉइड्स, सम स्टेरॉइड्स एंड सम प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन, स्टेरॉइड एंड कार्बोहाइड्रेट. सो राइट आंसर होगा जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहे हैं वो सारे ही प्रोटीन्स होते हैं. स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सारे ही प्रोटीन्स होंगे. अगर प्रोटीन ऑप्शन नहीं है तो ऑलवेज रिमेंबर कि पेप्टाइड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा और उसी में से एक सही होगा. सो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटीन, ये याद रखिएगा. सो राइट आंसर होगा इसका ए, ऑल प्रोटीन्स. Next, a health disorder that result from the deficiency of thyroxine in adult and characterized by a low metabolic rate, first, and second, increase in body weight, and third, tendency to retain water in tissue is. मतलब एक कोई हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें थायरॉक्सिन की डिफिशिएंसी है एडल्ट में, जिससे कि क्या हो रहा है, ये लो मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज़, टिश्यू में वाटर रिटेन हो रहा है. सो इस तरह की डिसऑर्डर को कहते हैं मिक्सोएडिमा. इसे एज इट इज़ लर्न ही करना पड़ेगा. एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, मिक्सोएडिमा. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट, मिडगट्स आर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ. मिडगट मतलब डार्फिज्म या बौनापन किसकी कमी से होता है? ए, पिट्यूटरी, बी, थायराइड, सी, पैनक्रियाज एंड डी, एड्रेनलिन. जब अभी पिछला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं. इफ़ ग्रोथ हार्मोन आर सेक्रेटेड इन लेस अमाउंट और इन वेरी माइनर अमाउंट, सो जो बच्चा है वो छोटा रह जाएगा. STH हार्मोन अभी हमने डिस्कस किया था. तो अगर मिडगट मतलब डार्फिज्म है या डार्फिज्म किसी बच्चे के अंदर शो हो रहा है या मिडगट शो हो रहा है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को जिस रेट में ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करने चाहिए जितने अमाउंट में, वो नहीं सेक्रेट कर पा रही है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पिट्यूटरी. नेक्स्ट, द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स रिफर टू. ऑप्शन ए, थायराइड, बी, थैलेमस, सी, टॉन्सिल एंड डी, थाइमस. तो राइट आंसर इज
डी थाइमस। नेक्स्ट चलते हैं, द हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन बट लैटर इज बेटर नोन एज। अभी मैंने बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन के सेक्रेट होते हैं, जिन्हें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। सो राइट आंसर होगा इसका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड्स इज करेक्टली मैच्ड विद द accompanying डिस्क्रिप्शन। ए थायराइड, ये कह रहा है हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉज केरेटिनिज्म। थाइमस स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर पुबर्टी। पैराथायरॉइड secrete parathormone which promote movement of calcium ion from blood into bones during classification. Pancreas delta cells of the islet of Langerhans secretes a hormones which stimulate glycolysis in liver. So जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थाइमस स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर पुबर्टी। हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों में इन स्मॉल चाइल्ड थाइमस जो ग्लैंड होती है वो प्रॉपर होती है, लेकिन जब बच्चों में मैच्योरिटी आने लगती है, जब वो पुबर्टी की तरफ जाते हैं या उनमें जब सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है तो वो श्रिंक होने लगती है थाइमस ग्लैंड, उसमें वो सिकुड़ जाती है, थोड़ा छोटी हो जाती है। सो राइट इसका सही आंसर होगा थाइमस ग्लैंड करेक्टली मैच है स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर पुबर्टी, ऑप्शन बी। द हार्मोन दैट मेंटेन द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम as well as the increase in the size of the mammary gland is. Option A estrogen, B luteinizing, C lutotropin and D gonadotropin. So right answer is luteinizing hormone. Luteinizing hormone मेमोरी ग्लैंड के साइज और कॉर्पस लूटियम की सेक्रेटरी एक्टिविटी दोनों को मेंटेन करता है। मेमोरी ग्लैंड की साइज को इंक्रीज करता है एंड कॉर्पस लूटियम की जो सेक्रेटरी एक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है। सो राइट आंसर इज लुटेनाइजिंग हार्मोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड? थाइमस एंड टेस्टिस, बी एड्रिनल एंड ओवेरी, डी पेनक्रियाज एंड पैराथायरॉइड and C पैराथायरॉइड एंड एड्रेनालिन। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी पैराथायरॉइड एंड एड्रेनालिन, ये दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट सेक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन बाय लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ LTH, ऑप्शन बी FSH, CSTH एंड DICSH। पहले इस चीज़ जो भी ये जो टर्म है लीडिंग सेल्स, ये मेल से रिलेटेड है। इन मेल्स ICSH स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग intestines to develop and secrete large amount of testosterone. Okay, लीडिंग सेल्स को ICH हार्मोन स्टिमुलेट करता है जिससे कि टेस्टिस से लार्ज अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन हो सके। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन इज अंडर द रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ A FSH, D ADH, C LH and D LTH. Right answer is FSH. FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। In males, FSH stimulate the testes to initiate sperm production. और always remember FSH मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वर्क करता है
अभी हमने इसका मेल के लिए वर्क देखा है, आगे इसका क्वेश्चन हम देखेंगे फीमेल को लेकर के। सो राइट आंसर इज FSH। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन, एक एडल्ट फीमेल में ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सेक्रेट वैसोप्रेसिन, causes strong uterine contraction during parturition, is secreted by anterior pituitary, stimulates growth of mammary gland. So right answer is B, causes strong uterine contraction during parturition. Right answer is B. Which hormone stop the release of FSH from the pituitary after fertilization? So right answer इसका है placental hormone stop the release of FSH from the pituitary after fertilization. Next, diabetes insipidus is caused due to the deficiency of. Diabetes insipidus किसकी कमी की वजह से होता है, किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, बी इंसुलिन, सी वैसोप्रेसिन एंड डी ग्लूकागॉन. सो ऑलवेज रिमेंबर कि वैसोप्रेसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है वाटर के रीएब्सॉर्प्शन के लिए. हमारी बॉडी में वाटर के रीएब्सॉर्प्शन के लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से एक लिमिटेड अमाउंट में जितना यूरिन का आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट एक दिन में होता है. बट इफ़ वैसोप्रेसिन हार्मोन कम सेक्रेट हो रहा है, पीछे जिस तरह का हमने डिस्कस किया, तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कम होगा, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा. और डायबिटीज़ इंसिपिडस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि यूरिन कितना ज़्यादा डाइल्यूटेड है. सो फेलियर ऑफ secretion of vasopressin leads to the reduced renal absorption. रीनल एब्जॉर्प्शन ये टर्म किडनी से रिलेटेड है. हम जब किडनी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी. Renal absorption of water and a consequent elimination of large volume of very dilute urine. This disorder is known as diabetes insipidus. Okay, so right answer option C, vasopressin. A person suffering from diabetes insipidus will pass out what amount of urine per day? सो जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन आउटपुट होगा, सो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होगा. सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 लीटर. नेक्स्ट, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड पार्स इंटरमीडिया. So right answer is option C, न्यूरोहाइपोफाइसिस. पोस्टीरियर लूप को न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एंटीरियर लूप को एडेनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ. ऑप्शन ए बोथ कैल्सिटोनिन, CTO है, बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथ्रोमोन, बी कैल्सिटोनिन, सी पैराथोर्मोन एंड डी थायरोक्सिन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी पैराथ हार्मोन. नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज गवर्न्ड बाय ए पिट्यूटरी हार्मोन एब्रिविएटेड एज. ऑप्शन सी. जिस एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होकर के एक्ट करता है, उससे हम उसके एब्रिविएटेड फॉर्म को ACTH कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन.
मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ACTH का फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर इज ACTH, नीचे लिखा भी हुआ है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन इज ए हार्मोन ऑफ A pituitary, C thyroid, B adrenal and D adrenal medulla. So ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, तो पिट्यूटरी को हार्मोन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पिट्यूटरी। द इंटरमीडिएट lobe of the pituitary gland produce a secretion which cause a traumatic darkening of the skin of many fishes, amphibians and reptiles. It is melatonin. आप जानते हैं melatonin is responsible for the skin darkening. So right answer is melanocyte stimulating hormone, जो कि melatonin के secretion को stimulate करता है। So right answer is option C, melanocyte stimulating hormone. Next, occurrence of diuresis following saline ingestion is due to suppression of adrenocorticoids release, reduction in the rate of water absorption by kidney capillaries, suppression of ADH release, and last, reduction of colloidal osmotic pressure of blood. डायूरेसिस मतलब यूरिन का डाइल्यूट होना, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सप्रेशन ऑफ ADH रिलीज। मैंने बताया ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों ही फर्दर जाने आते हैं ADH के नाम से, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इफ ADH release is reduced, then the reduction of reabsorption of water is also reduced, जिससे कि यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो डायूरेसिस की प्रॉब्लम होगी। सो राइट आंसर इज सप्रेशन ऑफ ADH रिलीज, मतलब ADH का जो रिलीज है वो सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज ए डायरेक्ट एक्शन हार्मोन? MSH, melanocyte stimulating hormone, ICSH, D TSH and ACTH. So right answer is option A, MSH. It affect the target cells directly. MSH टारगेट सेल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज A FSH, B LH, C prolactin and D ACTH. So right answer is option B LH, luteinizing hormone. ये luteinizing hormone stimulate the ovary to release developed ovum and prepare the uterus for implementation of fertilized ovum. So right answer is option B. Pineal gland of human brain secretes melatonin concerned with option A anger, B body temperature, C coloration of skin and D sleep. pineal gland से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो कलरेशन ऑफ स्किन के लिए, इसे कुछ ऐसा ही हम भी पीछे ही कुछ ही क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है, कलरेशन ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंसर्न होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कलरेशन ऑफ स्किन। सो ये थे 26 कुछ क्वेश्चंस। आई होप इम्पोर्टेंट लगे होंगे आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।